खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां बुढ़नपुर नगर पंचायत के भीलमपुर छपरा गांव में निवास डॉक्टर अंजलि राय पुत्री सुरेंद्र कुमार राय का चयन यूपी पीएससी के एमओ के पद पर हुआ है, जिसमें क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि अंजलि के अपने पैतृक गांव पहुंचने पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। अंजलि की पढ़ाई हाई स्कूल व इंटरमीडिएट SBVM रायबरेली इंटर कॉलेज से हुई। इंटरमीडिएट के बाद उन्होंने BHU इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से BMS 2016 में उत्तीर्ण किया। इसके बाद वह दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में अपनी सेवा जारी रखे। सेवा के दौरान ही कोरोना काल के पश्चात उन्होंने UPPCS की तैयारी कर उनका चयन एमओ पर हुआ, जिसका रिजल्ट 19 दिसंबर को आया। अंजलि के पिता सुरेंद्र कुमार राय टेलीफोन विभाग के इंजीनियर पद से सेवानिवृत्त है। उनकी माता बिंदवासिनी राय गृहिणी है। उनके बड़े भाई नीरज कुमार राय स्टेट बैंक लखनऊ में मैनेजर के पद पर तैनात है। उनकी छोटी बहन शालिनी राय कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत। अंजलि ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने बड़े भाई को दिया। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा, शक्ति और लगन से अगर प्रयास किया जाए तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका सपना है कि भविष्य में STM पद पर तैनात हो, जिसके लिए उनकी तैयारी जारी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आगे की तैयारी जारी रखूंगी। मैं डॉक्टर अंजलि राय, मेरे पिताजी जो हैं श्री सुरेंद्र कुमार राय, जो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली में रिटायर्ड इंजीनियर हैं वहाँ से, और मेरी माताजी श्रीमती बिंदवासिनी राय जो एक हाउसवाइफ हैं, और मेरे बड़े भाई मिस्टर नीरज कुमार राय जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, और मेरी छोटी बहन बेंगलोर में कॉर्पोरेट कंपनी में काम कर रही हैं, और मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर अमित राज शर्मा जो हैं वो KGMC से चेस्ट एंड TB में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं, जो रायबरेली में हाल फिलहाल में कार्यरत हैं। अभी हाल ही में आपको सफलता मिली। हाँ जी। आप मेडिकल अफसर बने। हाँ जी। इसके बारे में अपनी सफलता के पीछे रहस्य जो है, जो कामयाबी बारे में बताइए। जी, सफलता का एक ही सूत्र होता है, वो है मेहनत। तो लेकिन वो मेहनत आपको कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है। कभी एक बार में सफलता मिलती है, कभी 1 से 2 बार में भी सफलता मिलती है। तो हमें अपना धैर्य बना के हमेशा अपनी तैयारी, हमेशा अपनी मेहनत पर ध्यान देना है। यही किसी भी एग्जाम को में सफलता पाने का एकमात्र तरीका परिश्रम है। बाकी नई चीजों, नए ट्रेंड के लिए अपने आप को तैयार करना, अपने आप को अपडेट करना, आयोग के पेपर पैटर्न जिस तरह से बदल रहे हैं डे बाय डे, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को भी स्ट्रेटेजाइज करना, ये एक मेन जो है पॉइंट होता है आपको किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में। तो उसी तरह मेडिकल ऑफिसर की तैयारी में भी आपको जितना सब्जेक्ट की नॉलेज में चाहिए, उतना ही आपको आजकल आयोग जनरल स्टडी भी उसमें पूछता है, तो आपको जनरल चीजों से भी अवेयर होना चाहिए। तो इन सब चीजों से अपने आप को अपडेट करते रहना है और मेहनत करनी है, तो सफलता का यही मेरे हिसाब से है। सफलता का श्रेय किसको देती? सफलता का श्रेय मेरे परिवार, मेरे पति डॉक्टर अमित राज शर्मा, उनको मैं देती हूँ। मेरे पूरे परिवार का हमेशा से सपोर्ट है, मैं बचपन से लेकर मतलब आज तक। पति और हस्बैंड, पति का तो मैरिज के बाद है, उसके बाद मेरे परिवार का ही मेन सपोर्ट है। मेरे पेरेंट्स का, माता पिता भाई बहन चारों का सपोर्ट है। कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय इस सफलता को प्राप्त? काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। काफी अच्छा। तो आगे आने वाली जो युवा पीढ़ी है, कुछ लोगों के लिए आप सीख बनेंगी, कुछ लोगों की नसीहत बनेंगी। आपको देख करके लोग सीखना चाहेंगे, तो क्या बताना चाहती हैं उनको? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि कोई ना कोई पहली चीज है कि जीवन में एक उद्देश्य होना चाहिए, और उद्देश्य हमेशा परिस्थितियां एक जैसी नहीं रहती हैं। जब आप दूसरी एज में होते हो तो स्थितियां दूसरी होती हैं, मैरिज हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो तरह तरह में स्थितियां बदलती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य है और मैं अंजलि राय के पिताजी हूँ। मैं इंडियन सफलता से आप कितना खुश हैं? बहुत खुशी है। बच्चे पढ़े लिखे सफल हो गए, यही सबसे बड़ी तमन्ना रहती है। आप गांव से जुड़े थे, पिताजी आपके गांव से रहे और आप काफी समय बाहर बिताए। कितने भाई हैं आप? 5 भाई। अच्छा, 5 भाई। मौजूदा हाल है सभी। तो सब जॉइंट फैमिली तो होगी नहीं? अच्छा। तो आप काफी कितने दिन बाहर रहे? मैं करीब 34 ईयर्स रहा बाहर थे, जो कि बच्चों का कैरियर भी था। हाँ, तो कैरियर जो बनाना चाहते थे उस उद्देश्य में कामयाब हो गए? हाँ, मोरालेस सफल रहे।
संतुष्ट है, कोई दिक्कत नहीं। आज क्या लगता है आपको, इस परिस्थिति, इस परिवेश में आगे का समय जो आ रहा है? और एक समय हमारी समझ से जो रहना चाहिए, बच्चे जिस तरह से थे नियमबद्ध डिसिप्लिन, उसी तरह से आज भी हैं। और होप करते हैं कि प्रोग्रेस करेंगे। अपनी राय पत्नी सुरेंद्र कुमार राय। आपकी बेटी को मेडिकल अफसर बनाया गया है, जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है, काफी मेहनत के बाद आज ये दिन आया, खुशी का मौका। तो काफी दिनों से प्रयास रखे, मतलब स्कूलिंग थी तो स्टेप बाय स्टेप जो भी थी, अब 2-3 साल से तो अभी इसमें मेहनत कर रही थी, बाकी तो ग्रेजुएशन ये सब पढ़ाई चल रही थी। तो शुरू से ये था कि एक अच्छे पोस्ट पे जाए दिया। और बच्चे आपके तीनों, क्योंकि आज के युग में पेरेंट्स की सबसे बड़ी तपस्या होती है जी अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को एडजस्ट हो जाए, अपने हाथ पैर जैसे पैर पे खड़ा हो जाना। जी ये लोग सोचते हैं, जी, हर जी, जी। पेरेंट्स की इच्छा होती है जी बच्चा बेकार ना हो और किसी पे डिपेंड ना हो। जी तो आप लोगों को कैसा लग रहा है, जैसे इस चीज को आप लोगों ने पहले ही बच्चों के अंदर डाल दिया था कि जी शुरू से ही हम आपको करना ही पड़ेगा? जी हमारा ऐसा? जो बच्चों के प्रति जो जिम्मेदारी थी शुरू से बच्चों को लेकर के, कि हमें अपने बच्चों को एक अच्छे जगह पहुंचाना है, और उसमें जो हमारा जो अपना फर्ज था बच्चों को सही टाइम पे स्कूल भेजना, उनको होमवर्क वगैरह कराना है, और जो है एक टाइम उनको देना है कि इस टाइम आपको जो है खाना है, सोना है, खेलना है, हर चीज का सुटेबल समय हम लोगों ने शुरू से ही इस चीज को जो है ध्यान दिए हैं। कभी कभी इच्छाएं होती है जैसे बच्चों पे थोप देना, जैसे हमारी इच्छा होती है कि हमारा बेटा IAS हो जाए, PCS हो जाए, ऐसा कभी आपको लगा? जी नहीं जी, हम लोगों ने कभी थोपा नहीं किसी चीज को, एक दिशा बता दिया है कि ये आपको करना है, बाकी तो देखिए बच्चों को ही करना रहता, माँ बाप केवल अपना जो है वो रखते हैं। तो उस हिसाब से बच्चों ने अपना जो है, हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बच्चों ने उस चीज को जो है अपना फॉलो किया। बच्चों की कार्यशैली से जिस पोजीशन में पहुंचे हैं आप संतुष्ट हैं पूरी तरह जी से? जी जी कि कहीं अभी आपको लगता है नहीं, अभी तो सर एक सीढ़ी मिली है, अब आगे जो है उनकी आसमान तो काफी ऊंचाई पे है। बहुत ऊंचाई पे है, अब आगे वो कहाँ जाएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, ये तो उनके मेहनत पे डिपेंड करता है। हमारा तो जो है जो जिम्मेदारी थी वो हमने आप अपनी जिम्मेदारी से मतलब मुक्त हो गए। जी जी, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी नहीं, अब उसके अब इन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, अब इन लोगों की जिम्मेदारी है, अब ये क्या कर सकते हैं, कहाँ तक ले जा सकते हैं। जी अच्छा, एक चीज देखने में आता है, जैसे आज चूंकि आप धीरे धीरे उस एज में जा रहे हैं जी जहाँ पे आदमी का जो जीवन होता है, यंग मैन तो किसी तरह से अपना जीवन, लेकिन जब एक सत्य भी है कि जब बच्चे एडजस्ट होंगे तो कहीं ना कहीं उनके पास समय अभाव, बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास खुद की व्यवस्थाएं होंगी। ऐसी स्थिति में आप किसकी जिम्मेदारी हो पाएंगे? थोड़ी सी दिक्कत, स्ट्रगल तो होता है। दिक्कतें हैं, लेकिन आजकल इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं कि अगर बच्चा सेट है तो कहीं से भी रह के वो एडजस्ट कर लेता है, इसलिए उस चीज को मुझे कोई मलाल नहीं है। जब आपसे नहीं जी, आपकी बात नहीं कर रहा जी, सब मैंने सारे पेरेंट्स, जैसे शिक्षा एक संस्कारशाला है जी, संस्कार जैसा बच्चों को मिलता है तो माता पिता को, क्योंकि आजकल तो उस तरह से इसमें बहुत से पेरेंट्स परेशान भी हैं जी, ये सत्य है, हाँ, ये सत्य भी है। जैसे जो ज्यादा हाई फाई जब जी जी, तो बच्चों, तो ये सर अपनी सोच है, संस्कार की बात है। हाँ, ये आप जो सोचेंगे नहीं संस्कार की है, जैसा आपने संस्कार दिया होगा जी, वही रिटर्न आपको मिलेंगे, और इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ।